हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आज हम एक न्यू अपडेट के साथ आपके साथ पेश हुए हैं। और जो आज की हमारी जो मेन टॉपिक है वो बहुत सारे विषयों पर है। जो सबसे पहला विषय है हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग के ऊपर है। दूसरा है हरियाणा पुलिस जो 5600 वैकेंसी हैं उसकी रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और फिर न्यू सी 2025 के रिगार्डिंग बात करेंगे। और उसके बाद हरियाणा पुलिस 2020 की जो वेटिंग है, थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जेन्युइन कमेंट के रिप्लाई तुरंत देते हैं और आपकी जो कोई भी समस्या होती है उसको तुरंत हम उसको सोल्व करते हैं। तो आपका जो टाइम, अब कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, शेड्यूल था। तो अब उसके मैं एक ही वीडियो में ले आऊँगा। नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी को पहले बधाई। और आपका जो नया साल है वो खुशियों से भरा हो, आपकी एक जॉब सिक्योर हो, ये दुआ है हमारी। और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपकी जो भगवान आपकी सुनेगा, ठीक है ना। आपको अपना प्रयास करना है बस, तो ठीक है ना। यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो पाओगे। यदि जिस दिन आपने प्रयास छोड़ दिया तो उस समझो आप अपने ज़िंदगी की लड़ाई छोड़ दी है। तो आप यदि देखो, जीवन में यदि व्यक्ति जिंदा है वही है जो संघर्ष करेगा, अन्यथा जो संघर्ष नहीं करता वो तो एक मरे के मृत्यु, उसकी मृत्यु समान है, मतलब कि मरे के समान है। तो जो आज हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी की, आपका हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और सबसे पहले हम एक बार फिर आपको नए साल की आपकी बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवार को और हमारी फैमिली में शामिल होने के लिए भी आपको बधाई हो। तो आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा ग्रुप डी की। तो ठीक है, तो जो ग्रुप डी का इशू आ रहा है वेटिंग का, तो जब हिम्मत सिंह चेयरमैन साहब ने कह दिया है कि जनवरी में लगभग आपकी ये ग्रुप डी की वेटिंग पोस्ट आ जाएंगी। अब ये मैं आपको फिर कहता हूँ कारण क्या है। कारण यही है, नंबर ऑफ पोस्ट या नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपेंड करती है। अब ये मान के चलो कि लगभग 9000 से प्लस ही है। मैं 8000 का डाटा ले बैठा था पर 9000 प्लस डाटा है, आराम से है। ये आंकड़ा लगभग 11000 प्लस भी जा सकता है, इसमें कोई शक की दुराई नहीं है। परंतु जैसा कि आपको जानते हैं, जो चेयरमैन साहब चाहेंगे या एचएससी चाहेगी वही होगा। अब उन्हीं के हाथ पर, उन्हीं पर डिपेंड करता है, ना कि या नंबर ऑफ क्या देंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आप कितना प्रयास करते हैं कि कितने आपका एफर्ट, कहते हैं ना, सब एफर्ट कह रहे हैं, तो एफर्ट ही आपको सक्सेस दिला सकता है वेटिंग में। और आपकी तुरंत वेटिंग आएगी। नो, इसमें कोई भी शक नहीं है, दुराई नहीं है कि आप की नंबर ऑफ पोस्ट है। अब बात करते हैं कि कमेंट आते हैं बच्चों के, सर ग्रुप डी की वेटिंग की कट ऑफ। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मिनिमम यदि हम 9000 या 10000 का डाटा मान के चले, कि हम मान के चले 10000 का, ठीक है ना। कभी फिर कहो आपने बताया, तो ये लगभग ये मान के चलो कि मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 6 नंबर, 6 से ये 7 भी हो सकता है आंकड़ा, इसमें कोई दुराई नहीं। तो हम इसका एवरेज लेते हैं, मतलब 5 ना 7, तो मिनिमम 6 नंबर अप डाउन मान के चलते हैं, यानी कि 70 प्लस जनरल की बताई है मैंने, ठीक है ना। तो 70 प्लस वाला जनरल में आराम से ले जाएगा ये। यदि देखो, अब बात करते हैं कि सर आपने तो पहले 69 बताई थी। देखो, यदि येस और नो का पोर्टल आता है और चाहे 10,000 की बजाय आपकी ये मान के चलो 9000, हमने 10,000 हम 9000 मान ली, चाहे नंबर ऑफ पोस्ट 9000 है, 9000 है, 10,000 ना मान के हमने 1000 कम मान ली। क्यों? डिपेंड करता है येस और नो का पोर्टल, या किस तरह से फिल्टर करें, ठीक है ना। फिल्टर डिपेंड करता है। तो यदि फिल्टर करेंगे तो ये आपका जो मैंने बताया 5 से 6 नंबर, ये आपका 7 से
8 नंबर कट ऑफ डाउन आ जाएगी ग्रुप डी की, ठीक है ना। तो जिस बच्चों को जेन्युइन बंदा है जो ग्रुप डी में लगना चाहता है, तो वो उसकी यानी कि 68+ ये मान सकते हैं। जनरल में सब कैटेगरी में अपना अपना कम कर सकते हैं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मतलब कि वैकेंसी किस में खाली हुई है उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे और फैक्टर हैं। तो हम ज़्यादा मोटा तौर पर ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 68+ वाला भी सेफ है, यदि ये फिल्टर अच्छी तरीके से करते हैं तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो बात करते हैं हम आते हैं, एक सेकंड रुको बस, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो आराम करो, लौट जाओ, ठीक है ना। अरे सुन जाओ, तो बताते हैं ना, हम न्यू सिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो हरियाणा पुलिस की अब 5600 वैकेंसी के अपडेट पर हम बात करेंगे। तो हरियाणा पुलिस की जो 5600 वैकेंसी है, जो मतलब कि अब बहुत सारे बच्चे इसमें भ्रमित हो रहे हैं कि आपकी ये वैकेंसी ओल्ड सिटी में आएगी या न्यू सिटी में आएगी, ठीक है ना। अब ये है ना, तो ओल्ड सिटी या न्यू सिटी। अब देखो, जो बच्चे अभी 10वीं 12वीं में हैं, जिन्होंने अभी 10वीं ये 12वीं की है, तो वे चाह रहे हैं कि हम न्यू सिटी में आई ये वैकेंसी। और जो बच्चे पुराने हैं वे चाह रहे हैं कि बस ये रीओपन ना होकर बस ओल्ड सिटी पर ही रहे। तो ये मेरा मानना है, मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये ओल्ड सिटी पर ही होगी, ठीक है ना। ये अब मैं इनको नंबर ऑफ उसके बात करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखो, इसको छोड़ दो आप, ये तो हरियाणा पुलिस की ये आपकी ओल्ड सिटी पे है, मैं तो कहूँगा ये ओल्ड सिटी पर ही होगी, ठीक है ना। न्यू सिटी पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये लगभग ये मान के चलो अगस्त में आया था, और जो इसमें 28 तक एज में रिलेक्शन है जनरल के लिए, 25 थी वैसे, 3 साल का रिलेक्शन था, तो 28 ईयर हो गई थी। और अदर कैटेगरी में लगभग 3 साल का और मिला था, यानी कि जिसकी 30 थी तो उसकी 33 थी। SC, ठीक है ना, SC OBC में, और उसमें ऐसे ही था रिलेक्शन, उसमें 5 साल का था एक में। तो ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो मैंने बता दिया है आपको कि अगर ये देखो, अब मैं परसेंटेज में बता देता हूँ। परसेंटेज में लगे मान के चलो कि 60% ऐसे चांस लगते हैं कि ये हरियाणा पुलिस की 5600 की भर्ती है, ये ओल्ड सिटी पर ही जाएगी। और यदि 40% मान के चले तो ये न्यू सिटी पर, ठीक, जा सकती 40% चांस लगते हैं। तो ये 50-50 भी कह सकते हैं, पर मैं 60% चाहूँगा ओल्ड सिटी पर ही होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो जब ओल्ड सिटी पर हुई तो ये मान के चलो कि आपका मार्च में, लगभग मार्च अप्रैल के बाद आपका PST PMT हो जाएगा चालू, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी करते रहें। अब देखो, ये फरवरी में लगभग मुझे लगता है, फरवरी के करीब, फरवरी में लगभग ये मान के चलो आपका यदि रीओपन होते हैं, दोबारा से फार्म भर जाएंगे यदि, ठीक है ना, तो ये मान के चलो फरवरी में इन्होंने आपका कंप्लीट करवा लिए फार्म, और लगभग मार्च, और पिछली बार तो उन्होंने 10-11 गुना बुलाए थे, लगभग 4 गुना करते 11 गुना के अप्रोक्सीमेटली बुलाए थे। तो ये मान के चलो कि 5600 का आप 10 गुना कर लो, तो लगभग 56,000 बच्चे के मौका मिल जाएगा। और उसमें फिर इन प्रवेश नहीं हो पाती तो अदर ये आंकड़ा और भी मैक्सिमम जाएगा, तो उस पर बाद में करेंगे। तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, किसी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब बात करते हैं हम न्यू सिटी 2025 की क्या रिगार्डिंग अपडेट है। देखो, नोटिफिकेशन आ चुका है, अब कुछ 10 से 15 दिन में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसकी आपने वो जो गैजेट में आपको समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन में क्या क्या है, सिलेबस वगैरह, और वो उसमें स्कोर कार्ड के वगैरह भी बताया हुआ है, स्कोर कार्ड,
स्कोर कार्ड का मतलब कि जिसमें मैक्सिमम स्कोर करेगा 75, एक में आई उसकी 85, पुराने में 75 आए हैं और नए में 85 आए हैं, तो जिसमें ज़्यादा आए हैं वो वाला ही मान्य होगा, ठीक है ना। 75 वाला कट जाएगा, चाहे वो पहले में आए या बाद में, ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की अपनी तैयारी, मैं हर वीडियो में कहता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी तैयारी करते रहें, अपनी कोई भी तैयारी मत छोड़े, ठीक है। क्योंकि आपको तैयारी आपका फ़ायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता तैयारी करने में। क्योंकि फिर ये लगभग ये मान चलो 2 साल, आप कम से कम 2 या 3 साल, फिर आपका यही, अगर आपने इसमें मैक्सिमम अचीवमेंट कर लिया तो आपका ये 2-3 साल चल जाएगा यही स्कोर कार्ड। यदि आपने इसमें बेहतर नहीं किया, यदि मान के चलो आपको इसमें 52% नंबर आए, वैसे 50% का क्राइटेरिया है, क्या ये आपके लिए संपूर्ण है, या आप इसमें कह सकते हैं क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात वो है आपको उस 10 गुना में आना है, चाहे वह पोस्ट 50 हो, चाहे पोस्ट 2000 हो, चाहे पोस्ट 3000 हो। तो ये मायने रखता है कि आप आप सभी पेपरों में बैठें, ना कि ये रखता है कि आप एक ही उसमें बैठें, पेपर में बैठें। क्योंकि आपकी जितनी आपकी पॉसिबिलिटी होगी पेपर में बैठोगी, तो आपके उतने ही चांस बनेंगे आपके पोस्ट लेने की, कोई सी भी पोस्ट लेने की, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब नए साल पर अपनी एक अपने सर पे प्रण ले सकते हैं कि हाँ मुझको एक सरकारी जॉब चाहिए, देखो। तो ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस की 4 जुलाई 2020 की थर्ड वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर इसके ऊपर कोई, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं पर्सनली और कॉलिंग भी आती है, क्या सर वे पूछते हैं कि सर आप इसके बारे में तो कोई अपडेट हो तो बताएं। देखो भाई, मैंने कहा था जब वे आपको ग्रुप बना हुआ है, जब वे आपको बुलाएं आपको जाना चाहिए। आप जितने एफर्ट करोगे या अपना सब मिलजुल कर प्रयास करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। परंतु ये सुनने में आ रहा है, मैंने आपको, आप मेरी वीडियो उठा कर देख लेना, मैं ज़्यादातर इसी पर ही मेरी वीडियो है, ठीक है ना। और मैंने हर वीडियो में बताया है, मैंने आपको जनवरी एस्टिमेट दी थी, 15 जनवरी दी थी मैंने। आपका काम लगभग हो चुका है और वो पता नहीं HSC क्यों लेट कर रही है। वे जब आपको जारी ही करना है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि देखो ये लगभग 8 से 10 महीने हो गए लगभग, अब करीब 10 महीने हो गए बच्चों को वेट करते। और वेट की भी हद हो गई है कि बच्चों ने चक्कर, ऐसे नहीं है कि बच्चे प्रयास नहीं कर रहे, बच्चे पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ी सी उन अफसर को भी सोचनी चाहिए इन बच्चों के बारे में कि भाई आप नए साल, उनका एक कहने नए साल पर तोहफा दे दिया, आप उनकी जो दिवाली में सोच रहे थे हमारी दिवाली बन जाएगी, उनकी दिवाली भी अच्छी नहीं बनी। उन्होंने सोचा नया साल अच्छा बन जाएगा, वे इसी होप में हैं। परंतु HSC पता नहीं किस अपनी मतलब कि ठान के बैठी है कि हमें देनी है नहीं देनी है। भाई जब वैकेंसी खाली है, लगभग 1000+ वैकेंसीज खाली है, तो इसमें क्या शंका रह गई। तो आपको लगानी चाहिए। और ये सुनने में तो ये मानने के बाद, अगर ये मैं सोच रहा था, मेरा एस्टिमेट ये था कि जो 2024 के बच्चे थे उनके साथ में ही इनकी ट्रेनिंग हो जाए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इनके साथ ट्रेनिंग होगी। अब ये लगता है कि वे कह रहे हैं सर, एक ने बताया कि वेटिंग के साथ उनकी 2024 की जो वेटिंग है उनके साथ। अब भाई इसको औचित्य नहीं है, ये भर्ती 2020 की है, आप उनकी ट्रेनिंग कभी भी करा सकते हैं, ये नहीं है कि आप इनकी शादी करें। तो ये मैंने मानने का चल रहा है कि ये जनवरी में ना लग के ये फरवरी में जाएगा सिनेरियो। फरवरी के मतलब 15 फरवरी से पहले लग सकती है। इसमें भी सख्त संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी पूरी नहीं नज़र आई है अब भी। जैसे कि HSC के मोड पे दिख रहा है, पेंडिंग रिजल्ट के ऊपर उन्होंने एक सेंसस सा पैदा कर रखा है। जो यूनिवर्सिटी है उसको भी बहुत लंबा खींच दिया।
अभी तक तो पुराने सीईटी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवाए इन्होंने, कोई शेड्यूल भी जारी नहीं किया। हालांकि एक नोटिस आया है, उसमें बताया है कि इनके 2-3 पोस्टों को छोड़कर और के एक स्किल टेस्ट करवाएंगे। तो ये बहुत ही सुस्त राह पे चल पड़ी है एचएससी। जब देखो जब चुनाव सिर पे थे तो हर एक दिन नया नोटिस था, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना, हर एक दिन नोटिस था। मतलब कि पूरी 6G 7G 8G पता नहीं 10G बता रहे थे, कोई कहता 12G है, कोई कहता 5G है, 15G। अरे भाई 15G भाड़ में गया, 7G भाड़ में गया, 8G भाड़ में गया। ये कोई अपने मतलब कि अपने ही जो अफसर हैं ये एचएससी के बहुत ही अपने सुस्त लेवल पे आ चुके हैं, यही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस पे चर्चा करने में मैं आपका भी और अपना भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और नहीं आपका समय ज़्यादा वक्त लेना चाहता हूँ। तो आपको बस यही है कि हम प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास करना ही हमारे आदमी है। तो आप अपना जो भविष्य है, अपना आने वाला कल है, उसको संवारने के लिए आपको दोबारा से कलम उठानी पड़ेगी और अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी आप एक जॉब ले सकते हो अच्छी, ठीक है। आप वेटिंग के हिसाब पर ना मत ही बैठो, जिसको लगता है पॉइंट 1 पॉइंट 2 या कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से रह रहा है, ठीक है ना। तो वेट तो चलो होता रहेगा, पर अपनी तैयारी भी करते रहें, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना कोई भी डाउट हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और एक बार फिर आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।